हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि डेल एफ एक्स इज इक्वल टू A0 एच एन एक्स की पावर n-1 प्लस B2 एक्स की पावर n-2 प्लस B3 एक्स की पावर n-3 एंड सो ऑन Bn-1 एक्स प्लस Bm। ओके, और मैं आपको बता चुका था वेयर B1 B2 B3 अप टू Bm आर कॉन्स्टेंट। ओके, नाउ दिस इज क्लियर, दिस इक्वेशन इज द पोलिनोमियल विद डिग्री n-1। ओके, समझने की कोशिश करना आप। यहाँ डेल है, एक बार डिफरेंस निकाला तो डिग्री n-1 हो चुकी है। क्वेश्चन क्या था, आप इससे पहले वाला लेक्चर देखो, उसके अंदर आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे को निकालना क्या है बेटा, समझने की कोशिश करना। अब मेरे को निकालना है डेल सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, सॉरी सेकंड डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँगा मैं। मेरे को चाहिए है डेल टू एफ एक्स। डेल टू एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ बेटा डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स, और ये डेल मेरा एज इट इज रहा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ अंदर वाले की, डेल एफ एक्स की डेफिनेशन होती है एफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्लियर। और जैसे ही डेल के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा निकल करके आएगा डेल एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस डेल एफ ऑफ एक्स। क्लियर, नो प्रॉब्लम। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। ये होगा मेरे पास डेल स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू डेल इंटू एफ एक्स। डेल एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, अब जैसे ही मैं इसके अंदर गुणा करूँगा, इसका फार्मूला देखना आप, ये डेल तो एज इट इज, डेल एफ एक्स का फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब इस डेल की मैंने अंदर गुणा कर दी, इधर लिखा मैंने डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल ऑफ एफ एक्स। क्लियर, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। चूँकि डेल एफ एक्स मेरे पास पहले से ही है, ये देखो डेल एफ एक्स की वैल्यू ये है, मैंने फिर से लिखी डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास A0 n एच एक्स की पावर n-1 प्लस B2 एक्स की पावर n-2 प्लस B3 एक्स की पावर n-3 एंड सो ऑन। ओके, Bn-1 एक्स प्लस के Bm, नो प्रॉब्लम। मेरे को चाहिए है डेल ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इसके अंदर जो है समझने की कोशिश करना, जरा सा चेंज इसके अंदर कर रहा हूँ। एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ मैं पुट कर रहा हूँ एक्स बराबर एक्स प्लस के एच, और कोई चेंज नहीं है। ओके, यानी मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग डेल एफ एक्स में क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स बराबर एक्स प्लस एच पुट कर दो, ये हो जाएगा आपके पास डेल एफ एक्स प्लस एच। क्लियर, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज़ किया, डेल एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू A0 n एच, एक्स की जगह क्या निकला, एक्स प्लस एच निकल गया, पावर n-1 प्लस के B2 एक्स की जगह एक्स प्लस एच पावर n-2 प्लस B3 एंड सो ऑन Bn-1 एज इट इज, एक्स की जगह एक्स प्लस एच प्लस के Bm, नो प्रॉब्लम। मैं कह भी रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, ये वाली इक्वेशन मेरी बी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, वो मैंने गलत लिखा हुआ है उधर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन बी, देखना कैसे, मैं डायरेक्ट यहाँ है मेरे पास ये जो टोटल वैल्यू है, ध्यान से सुनो, ये वैल्यू इसके है, यहाँ से क्लियर हो गया आपके पास। ये देखो बेटा, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डेल स्क्वायर एफ एक्स की, नो प्रॉब्लम। ओके, यानी डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू ये है, जो कि यानी डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू, डेल स्क्वायर एफ एक्स जो बराबर है वो इस वाली वैल्यू के बराबर है, आपको दिख रहा है, यहाँ से देख लो आप, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस के डेल ऑफ एफ एक्स। ओके, सो दैट डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू ये, अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ डेल ऑफ एफ एक्स प्लस एच के अंदर, क्यों, ये इसके बराबर है। क्लियर है ना, अगर आप यहाँ देखना चाह रहे हो तो लो, यहाँ लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये यहाँ डेल होगा। ओके, नो प्रॉब्लम, इतनी चीज़ तो समझ जाओगे आप। डेल स्क्वायर एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके अंदर वैल्यू डाली, ये मेरी इक्वेशन बी है। ओके, देखना आप कैसे, डेल एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू A0 n एच
एन प्लस एच की पावर एन माइनस वन प्लस के बी टू एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन बी एन माइनस वन एक्स प्लस एच प्लस के डी एम, नो प्रॉब्लम। माइनस, यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है, माइनस डेल ऑफ एफ एक्स, डेल ऑफ एफ एक्स, डाउट ना लग जाए बिल्कुल भी, ओके। डेल ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए ज़ीरो एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एक्स की पावर एन माइनस टू बी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन बी एम तक आ चुका। अब आगे देखना बेटा मैंने क्या करा, ध्यान से सुन लेना अब आप। मैंने जो है यहाँ से ये जो दो वैल्यूज़ हैं, देखना बेटा क्या होगा और कैसे होगा। एक मिनट रहेगी, रुको अभी आप बता रहा हूँ कैसे है और क्या है। ये वाला स्टेप मैंने शॉर्ट मार दिया है यहाँ पे ज़रा सा, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, इस वाले स्टेप के अंदर से और इस वाले स्टेप को के अंदर से देखो आप क्या होगा, कॉमन क्या आ रहा है भाई। इस वाले की और इस वाले की बात कर रहा हूँ, ए ज़ीरो एन एच, ए ज़ीरो एन एच कॉमन आएगा ना, ए ज़ीरो एन एच कॉमन, कॉमन आने के बाद ऊपर कितना बचा बेटा, यहाँ बचा एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन और यहाँ कितना बचा बेटा, माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन बच गया ना। माइनस होने के बाद अगले वाले के अंदर से देखो बी टू यहाँ भी है, बी टू यहाँ, सॉरी बी टू यहाँ है, बी टू यहाँ है, दोनों स्टेप के अंदर से मैंने बी टू कॉमन ले लिया, प्लस मैंने बी टू कॉमन ले लिया, ऊपर से मेरे पास कितना बचा, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस के टू बचा और माइनस बड़ा सा ब्रैकेट लगा दूँ यहाँ पे, यहाँ से कितना बचा भाई, एक्स की पावर एन माइनस के टू बच गया ना, आपके सामने है। अब बी एन माइनस वन यहाँ भी है और एंड सो ऑन, इसी तरह से बहुत सारे स्टेप्स आ जाएंगे। अब मैं बी एन लास्ट स्टेप की बात कर रहा हूँ, यहाँ के बाद ये होने के बाद एंड सो ऑन इसी तरह से स्टेप्स आएंगे, बी एन मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा, एक्स प्लस एच, यहाँ से कितना बचा एक्स, ये माइनस, सॉरी यहाँ से ये माइनस ये प्लस, देखो आप माइनस का निशान रखा हुआ है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट। क्लियर, नो डाउट। आगे चलते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालना, क्लियर होगा, ऐसा नहीं है यार। देख यार, अगर टीचर को नॉलेज होती है ना तो जाहिर सी बात है वो बहुत डीपली जाता है सब्जेक्ट में, और आपको पता है कि आई एम NIITian, आप इस चीज़ को जानते हो भाई, ठोक करके नॉलेज देता हूँ, ठोक करके पैसा लेता हूँ, सीधी सी बात है। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकली बेटा, ए ज़ीरो एन एच मैंने ऊपर लिख दिया, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन, माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, प्लस के बी टू एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू, एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू, माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू, एक्स की पावर एन माइनस टू, प्लस बी एंड सो ऑन, यहाँ बहुत सारे सो ऑन हैं, प्लस बी एन माइनस वन एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ठीक है ना भाई, ये तो इससे कैंसिल आउट। ओके, आगे चलते हैं। एक चीज़ और भी है बेटा, 12th क्लास के अंदर आपने एक बाइनोमियल पर में पढ़ा था, एक्स प्लस एच की पावर एन बराबर जो होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एच एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी टू एच स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू। नो प्रॉब्लम, मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, इस बाइनोमियल परमे का यूज़ करूँगा ये रिजल्ट निकालने के लिए यहाँ। ओके, अब देखना बेटा, डेल स्क्वायर एफ एक्स एज इट इज, ए ज़ीरो एन एच एज इट इज। जब इसमें मैंने द्विपद परमे लगाया, ध्यान से देखना, जो स्टेप यहाँ रखा हुआ है उसकी पावर एन है, जो स्टेप यहाँ रखा हुआ है उसकी पावर एन माइनस वन होगी, फिर यहाँ वाले स्टेप, फिर एन सी वन यानी जो पावर यहाँ है, यहाँ पावर एन माइनस वन है, एन माइनस वन सी वन, उसके बाद यहाँ एच है, यहाँ फार्मूले में एच है, एच आ जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन यानी इससे एक पावर कम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पावर एन माइनस वन है, एन माइनस टू आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एज इट इज, यहाँ द्विपद पर में लगाया। उसी तरीके से भाई जब यहाँ पावर इस एक्स की पावर एन है तो एक्स की पावर एन आ रहा है ना, एक्स प्लस एच की पावर एन में एक्स की पावर एन माइनस टू, उसके बाद फार्मूले में प्लस, यहाँ अगर एन है तो एन सी वन आता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ एन माइनस टू है,
n-2 C2, यहाँ h एज इट इज, यहाँ n-1 है, यानी इससे पावर एक कम, n-2 से पावर एक कम n-3 एंड सो ऑन। ओके, और यहाँ हुआ बेटा मेरे पास कितना, यहाँ हुआ मेरे पास प्लस bn-1 इंटू एच। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं, तो ध्यान से सुन लेना आप मेरी बात को। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू, और मैं आगे लिख भी रहा हूँ एज अबव मेथड, यानी जो इससे पहले वाले मेथड के, जो इसके फर्स्ट पार्ट में, लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में किया था, सेम वही करना है, बार बार वही रिपीट होगा। अब ध्यान से सुन लेना, इससे ये ख़त्म। ओके, A0 n, ध्यान से देखना, एक एच ये है, एक एच ये है, एच स्क्वायर आ चुका, एक्स की पावर n-2 आ चुका। n-1 C1 की वैल्यू देखता हूँ, n-1 C1, n-1 C1 फार्मूला होता है NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n-r का फैक्टोरियल। तो यहाँ हुआ n-1 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 1 बटे n-2 का फैक्टोरियल। भाई एक इसमें से कम हो जाएगा, ऊपर मैंने इसको, इसका फैक्टोरियल खोला, ये हुआ n-1 n-2 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 गुणा n-2 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, कितना निकल गया n-1। कल भी मैंने आपको बताया था कि बेटा nc1 की वैल्यू होती है n, nc2 की वैल्यू होती है n, n-1, nc3 की वैल्यू होती है कितनी n, n-1, n-2। भाई n की जगह n-1 ही तो आ रहा है, तो n-1 C1 कितना होगा, n-1 हो जाएगा, n-1 C2 कितना होगा, n-1 n-2 हो जाएगा। उसी तरीके से, इसी प्रोसेस से भाई एक एक कम होता चला जाएगा भाई। क्लियर? चलो, तो ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी निकल करके आई, n-1 आ चुकी, प्लस आगे की तरफ चलता हूँ, प्लस उससे अगला स्टेप होगा, उससे जो अगला स्टेप होगा, फिर उससे अगला स्टेप होगा, फिर उससे अगला स्टेप होगा। अब यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि एज अबव मेथड, एज अबव मेथड का मतलब ये है बेटा, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एज अबव मेथड। यहाँ मैं क्वेश्चन के अंदर जो है इसको कांस्टेंट मान रहा था, ये देखो आप, क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको कांस्टेंट मान लिया था, अभी दिखा रहा हूँ कहाँ है, ये देखो इसके अंदर, ये जो इसके अंदर स्टेप निकल करके आया था पूरे का पूरा लास्ट लेक्चर में, मैंने इसको B2 मान लिया था। अगले वाला जो स्टेप निकल करके आया था पूरे का पूरा कांस्टेंट, अगर आप लास्ट लेक्चर देखोगे, इसको मैंने B3 मान लिया था, एंड सो ऑन। ओके, सेम इसी तरीके से, उसी पैटर्न से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो होंगे, जो कांस्टेंट आएंगे निकल करके, उनको मैं क्या मान लूँगा। ओके, ये तो सीधा सीधा निकल गया। यहाँ मेरे पास जो भी कांस्टेंट निकल करके आएगा, ओके, सारे कांस्टेंट को मैंने C3 मान लिया। जैसे भाई ये तो ख़त्म होगा इससे, एक समझने की कोशिश करना, प्लस यहाँ देखो आप, x की पावर n-2 भी है यहाँ पे, सॉरी ये माइनस है, ये तो ख़त्म हो जाएगा स्टेप। ओके, जब आप इसको हल करोगे, हल करने के बाद इसका गुणा इसके साथ करोगे, तो कोई ना कोई कांस्टेंट निकल करके आएगा, उस B2 होगा, n-2 होगा, h होगा, मैंने उस सारे को C3 मान लिया। क्या निकल करके आएगा कांस्टेंट, कि सर यहाँ से तो B2 आ रहा है, n-2 C2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, चलो n-2 C2 है तो कांस्टेंट ही। क्लियर? इस सारे कांस्टेंट को मैंने क्या मान लिया, सपोज दैट मैंने इसको C3 मान लिया, ये वाला x की पावर n-3 एंड सो ऑन। अगले वाले स्टेप में कांस्टेंट होगा, फिर उससे अगले वाले स्टेप में कांस्टेंट होगा, अगले वाला निकलेगा Cn-1। ओके, Cn-1 के साथ जो है उसके साथ भी एक x लगा हुआ होगा, पहले वाले की तरह, जैसे यहाँ लगा हुआ था Bn-1 के साथ में, ये देखो Bn-1 के साथ में x लगा हुआ था, बस कांस्टेंट चेंज हो जाएंगे, उसके साथ में क्या होगा Cn-1 x प्लस के अगले वाला कांस्टेंट स्टेप C1 मान लिया, जैसे यहाँ कांस्टेंट स्टेप आ रहा था Bm। अगर आप लेक्चर का पहले वाला पोर्शन आपने देखा हो तो क्लियर समझ में होगा। क्लियर? अब एक चीज़ और भी बेटा ध्यान से देखना, जब मैंने डेल निकाला था कोई चेंज नहीं है, बस जरा सी प्रॉब्लम है। जब मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया था, यहाँ n निकल करके आया था, पावर n-1 हुई थी, आगे जो भी आ रहा है मैंने उसको हल कर लिया था। अब मैंने डेल 2 निकाला है, डेल 2 में n तो आया ही है, एक और घट गया, n-1 वाला स्टेप भी आया है, और एक पावर और कम होएगी। देखो आप,
एक बार फॉरवर्ड डायल निकाला, n आया, पावर 1 कम हुई, क्लियर। दोबारा डायल निकाला, n के साथ n-1 आया, पावर 1 कम हुई। जब मैं इसको n टाइम करूँगा तो जाहिर सी बात है यहाँ n आएगा, फिर n-1, n-2, n टाइम तक इस तरह से आ जाएगा, क्लियर। और यहाँ अब फिर यहाँ देखो, यहाँ h की पावर कितनी आई, यहाँ h की पावर आई 1, आपके सामने है। तो यहाँ h की पावर कितनी आई 2, 2 बार में 2 पावर, 1 बार में 1 पावर, n बार में पावर कितनी होगी इसकी, n मान लो या x मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि h = 1 होता है पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस में। अब x की पावर जब 2 बार किया n-2 आई, जब 1 बार किया n-1 आई, जब n बार करूँगा n-n अर्थात 0 हो जाएगी, x की पावर 0 हो जाएगी, क्लियर। आगे चलते हैं। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकला वो सीधा सीधा ये निकल गया, डेल n f(x) = a0 n-1 n-2 so on 1 2 3 4 एंड सो ऑन h की पावर n और x की पावर n-n, ओके। x की पावर n-n = x की पावर 0 = 1। कितना निकल कर गया, ध्यान से सुनना आप। ये तो एज इट इज a0 एज इट इज फैक्ट। ये देखो n-1 n-2 n-3 n-4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 किसकी वैल्यू होती है, ये 1 गुणा 2, ध्यान से सुनना, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 एंड सो ऑन गुणा n-2 गुणा n-1 गुणा n किसकी वैल्यू होती है, फैक्टोरियल n नहीं होता क्या। फैक्टोरियल n को खोलो आप, कितना होगा n n-1 n-2 n-3 एंड सो ऑन, घटते 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 4 5 3 2 1, ये आएगा ना, फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है ना ये, क्लियर। तो ये हुआ फैक्टोरियल n, ओके। अब एक बात और सुनो, यहाँ जब 2 बार डिफरेंशिएट किया h की पावर 2 आई, जब n बार डिफरेंशिएट करूँगा h की पावर कितनी होगी n, ओके। और nth का मतलब क्या निकल गया, nth डिफरेंस, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। थ्योरम की तरफ चलते हैं। मेन स्टेटमेंट क्या था समझने की कोशिश करना, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था। थ्योरम का स्टेटमेंट था बेटा कि सर ऐसे होता है, थ्योरम मेरे को बोल रही थी कि nth डिफरेंसेस ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज कांस्टेंट। nth डिफरेंस निकालना है, nth पॉलिनोमियल होना चाहिए, रिजल्ट कांस्टेंट आना चाहिए, ओके। चलते हैं, ये मेरे पास कौन सा निकल कर क्या, nth निकला। पॉलिनोमियल कैसा था, n डिग्री का पॉलिनोमियल था, डिग्री n है, लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। रिजल्ट कितना आया, सर ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है कि ये कांस्टेंट होना चाहिए, अर्थात हैंस प्रूफ मेरे को यही सिद्ध करना था, ओके। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं, और ज़्यादा क्लियर होगा आपका। देखना क्या कहने की कोशिश कर रहा था, इसका यूज़ कैसे है, इसके क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं। कहना ये चाह रहा है कि फाइंड आउट डेल फॉर 1 - ax 1 - bx 1 - cx 1 डेल tan 1 - ax 1 - bx स्क्वायर 1 - cx की पावर 3 1 - dx की पावर 4, ओके। आपको यानी tan टाइम डेल निकालना है भाई। एग्जाम के अंदर आप tan टाइम डेल थोड़ा ना निकाल लोगे, पूरा लेक्चर इसी में ख़त्म हो जाएगा। इस फार्मूले का यूज़ करना है जो मैंने आपको बताया है। कैसे यूज़ करना है बता रहा हूँ। हम जानते हैं कि अगर आपके पास जो है nth डिग्री का पॉलिनोमियल हो, थ्योरम का स्टेटमेंट, अगर मान लिया आपके पास f(x) = a0 x की पावर n + a1 x की पावर n-2 एंड सो ऑन, nth डिग्री का कोई पॉलिनोमियल हो, तो उसका जो डिफरेंस हो, उसका जो फॉरवर्ड डेल होता है, डेल की पावर n f(x) होता है, वो होता है a0 फैक्टोरियल n h की पावर n। a0 का मतलब पहला स्टेप, फैक्टोरियल n यानी जो पावर होती है उसकी मैक्सिमम, जैसे यहाँ पावर 10 है, वो h आपको पता है यूनिट वैल्यू होती है 1 के बराबर होती है, ओके। आगे की तरफ देखता हूँ, तो यहाँ मेरे पास जो है डेल tan 1 - ax - bx स्क्वायर - cx की पावर 3 - dx की पावर 4। ध्यान से सुनना, जो मैक्सिमम पावर है ना उसका कोफिशेंट होता है,
अब सुनो आप, डेल एफ एक्स मेरे को क्या दे रखा है, ये डेल सॉरी एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस ए एक्स, 1 माइनस बी एक्स, 1 माइनस सी एक्स, 1 माइनस डी एक्स। मैं कह रहा हूँ, मैंने डायरेक्ट शॉर्ट मार करके लिखा है यहाँ से, मेरे को चाहिए डेल टेन एफ एक्स। ओके, टेन चाहिए, ध्यान से सुनना, फैक्टोरियल टेन आ चुका, फैक्टोरियल एन जैसे है, एच की पावर एन, एच की पावर टेन आ चुका। अब मेरे को चाहिए ए ज़ीरो। ए ज़ीरो क्या है, यानी जो मैक्सिमम पावर है, देखो आप एक्स की मैक्सिमम पावर है, अगले वाली पावर उससे कम है, एक्स की मैक्सिमम पावर का गुणांक। यहाँ देखो आप, जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे एक्स की पावर 2 आएगी, जब आप इन दोनों की गुणा इसके साथ करोगे, सॉरी जब इन दोनों की गुणा करोगे एक्स की पावर 3 आएगी, जब इन दोनों की गुणा इसके साथ करोगे एक्स की पावर 6 आएगी, जब इन तीनों की गुणा इसके साथ करोगे एक्स की पावर 10 आएगी ना। समझ आती है मेरी बात भाई? मैं लंबी चौड़ी गुणा नहीं करके बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट सा आइडिया दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। आपने इसकी गुणा इसके साथ करी, मेरे को चाहिए एक्स की पावर 10, यहाँ क्योंकि यहाँ 10 है, समझ रहे हो ना। जब आप इसकी गुणा इसके साथ करोगे ये निकल करके आएगा सर ए बी एक्स की पावर 3। जब आप इसकी इन दोनों की गुणा उससे अगले वाले स्टेप में करोगे, बहुत सारे स्टेप निकल करके आएंगे, लेकिन एक स्टेप ये भी होगा ए बी सी एक्स की पावर 6 माइनस के साथ में। फिर जब उन तीनों स्टेप की गुणा आप इसके साथ करोगे, यहाँ भी बहुत सारे निकल करके आएंगे, जिसमें से एक स्टेप होगा आपकी बार ये प्लस हो जाएगा ए बी सी डी एक्स की पावर 10। क्लियर करके देख लो आप गुणा भाई। तो यहाँ कहना चाह रहा है कि x की जो मैक्सिमम पावर है उसका गुणांक होना चाहिए। यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर होगी उसका गुणांक कितना है, ए बी सी डी, मैंने वही लिखा, गुणा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 जो कि है ए बी सी डी। आंसर आया फैक्टोरियल 10, फैक्ट h की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, फैक्टोरियल 10 इंटू ए बी सी डी। कोई अगर आपत्ति है, कोई अगर डाउट है, मैंने आपको थ्योरम भी बहुत अच्छे से समझा दी है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि बेटा ये होता है, इस तरीके से फार्मूले का आपको यूज़ करना है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है आप डायरेक्टली मेरे को कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। इसके गुणा करके दोबारा निकाल देंगे, एक लेक्चर और फालतू बन जाएगा यार, इससे ज़्यादा और क्या होगा। चलो ठीक, ओके बाय।